हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शाक। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 18 ऑफ द सीरीज टीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, आज के हमारे क्वेश्चन का नाम है सबसेट सम। तो समझते क्वेश्चन क्या है। देखो, तो तुम्हें इनपुट में ना एक एरे गिवन होगा, ठीक है। लेट्स सपोज ये कोई एरे गिवन है और एक सम गिवन होगा, ठीक है। तुम्हें आउटपुट क्या देना है, तुम्हें बताना है कि कोई ऐसा सबसेट इसका जिसका सम ये पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, मतलब ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, सम 7 दे रखा है, क्या कोई ऐसा सबसेट है जिसका सम 7 है? तो भैया 3 4 को ले लो। तो भैया एक सबसेट हो गया 3 4। भैया दूसरा, भैया 7 को ले लो सिर्फ, तो एक सबसेट हो गया भैया 7। भैया और कोई है? तो भैया और कोई नहीं है। तो भैया क्या सम 7 पॉसिबल है? हाँ भैया, तो ट्रू रिटर्न कर दो। क्या मुझे ये दोनों प्रिंट कराने हैं? प्रिंट नहीं भैया। तो इनमें से कोई एक भी होता तो भी मैं कहता हाँ भैया पॉसिबल है, ट्रू रिटर्न कर दो। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तुम मेरी रिकर्शन फोड़ देंगे देख के आए हो, ये वाली सीरीज देख के आए हो ना। इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच बता दो जल्दी से। ब्रूट फोर्स, भैया तो सिंपल सी ब्रूट फोर्स अप्रोच जो माइंड में आ रही है कि भैया जो ये एरे गिवन है ना, ये वाला, इसके आप सारे सबसेट बना लो, सारे सबसेट। भैया तो अगर एरे का साइज n है तो कितने सबसेट बन जाएंगे, कितने सबसेट बन जाएंगे? तो भैया सब जानते हैं 2 raised to the power n बन जाएंगे। उन सारे सबसेट में से उन सारे सबसेट का सम निकाल लो और उनमें से कंपेयर कर लो इस सम को और इस सम को, जो इक्वल दे दे, जो इक्वल दे दे, तो भैया ट्रू रिटर्न कर दो। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अप्रोच समझ में आई तुम्हें? तुम्हें पता है ना ये सबसेट कैसे जनरेट करते हैं? अरे भाई, पिक एंड नॉट पिक, सब बता रखा है ना तुम्हें, ठीक है। समझ में आई बात? इतनी चीज क्लियर हुई कि कैसे होगा क्वेश्चन ब्रूट फोर्स से करने जाए तो। अब आ जाओ एक नंबर आगे चलते हैं। तो अब ये सुनो, क्या तुम्हें सारे सबसेट्स जनरेट करने की नीड है? पहले इसका आंसर दो, खुद से पूछो भाई ये सवाल। क्या तुम्हें सारे सब्जेक्ट जनरेट करने की नीड है क्या? तो भैया इसका आंसर है नहीं। नहीं भैया, क्यों? मुझे सिर्फ वो सबसेट चाहिए, वो सबसेट, वो सबसेट जिसका सम गिवन सम के इक्वल हो, गिवन सम के इक्वल हो। अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो लिखा करो भाई। समझ में आई बात? भैया ये क्या कह रहे हो, आप दोबारा समझो एक बार। अगर मैं रिकर्शन से जाऊंगा और मैं 2 की पावर n सबसेट जनरेट कर लूंगा, उसके बाद सम निकालूंगा, तो इससे बेटर है कि मुझे सिर्फ वो एक सबसेट चाहिए जिसमें उसका सम इक्वल हो जाए गिवन सम के। सही बात है, मेक सेंस। तो भैया कौन सी अप्रोच लगाएंगे भाई? रिकर्शन फोड़ देंगे। मैं एक ट्रू फॉल्स वाली अप्रोच बताई थी, बताई थी, देख लेना नहीं देखी तो आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। वो लगाएंगे हम और इसको सेटिस्फाई कर देंगे, रिकर्शन फोड़ देंगे इसे। तो आओ यार इसका सूडो कोड लिखते हैं। क्या करने वाले हम? पिक एंड नॉट पिक स्ट्रेटजी। पिक एंड नॉट पिक, भाई सबसेट कैसे बनाते हैं? ऐसे तो बनाते हैं, लूंगा या नहीं लूंगा, पिक एंड नॉट पिक। सेकंड, वो ट्रू फॉल्स वाली अप्रोच, ट्रू फॉल्स वाला रिकर्शन। सही बात है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो आओ यार इसका सूडो कोड लिख देते हैं जल्दी से। हमें क्या रिटर्न करना है? ट्रू फॉल्स भैया। तो भैया बूल बना लो। इनफैक्ट बूल क्या, हमें ना इंट से खेलेंगे। इंट में 0 1 रिटर्न कर देंगे हम। इंट, भाई 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, ठीक है। लिख देते हैं ना, हम कुछ छोड़ते नहीं है। इंट, हम सॉल्व बनाएंगे, यहां से मारेंगे तो भैया एन ले लेते हैं इसको। हाँ भैया n-1 है, वो जो रियल फंक्शन है, जो अपना ड्राइवर फंक्शन है। अरे यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो बूल रियल फंक्शन, पूरा ही लिख देते हैं यार। इसमें एक एरे गिवन है अपने को और एक सम गिवन है। हम यहाँ से कॉल मार रहे हैं
रिटर्न ऑफ सॉल्व, एरे का साइज ले रखा अपन ने n इज इक्वल टू एर डॉट साइज, ठीक है, और n माइनस वन कॉमा सम कॉमा एरे, ठीक है। n, तो यहाँ पर n माइनस वन है तो मैंने n ले लिया, ये आ गया अपना सम और ये आ गया अपना एरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीन चीजें लिखनी है, पहला बेस केस, दूसरा तुम्हारा काम, और तीसरा भरोसा मेरे भाई। सही बात है। तो आओ बेस केस सबसे एंड में लिखते हैं हम, सबसे पहले ये करके आते हैं। तो भैया पिक एंड नॉट पिक स्ट्रेटजी लगेगी, पिक एंड नॉट पिक। चलो भैया कर देते हैं। तो ये इंट पिक इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनना, तो भैया इसको पिक करूंगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो भैया सम पे डिपेंड करेगा। अगर ये सम से ज्यादा हो गया तो इसको पिक कर ही नहीं सकता। तो भैया इफ कंडीशन लगा दो, इफ भैया जो एयर ऑफ एन पे जो वैल्यू रखी है ये लेस देन और इक्वल टू सम हो तभी पिक करना भैया। तो क्या करें भैया, पिक इक्वल टू सॉल्व ऑफ एन माइनस वन, और मैंने इसको पिक कर लिया तो भैया सम में से उड़ा दो ना, सम माइनस एरे ऑफ एन कोमा ये एज इट इज। सही बात है। अच्छा, अब मैंने बताया था ट्रू फॉल्स वाली स्ट्रेटेजी लगानी है। तो अगर मेरा इफ पिक इक्वल टू वन दे देगा तो भैया यहीं से रिटर्न करा दो वन। सही बात है ना, यही तो ट्रू फॉल्स वाली स्ट्रेटेजी थी। अब इंट नॉट पिक, नॉट पिक में क्या करना है, बस उसको छोड़ दो। तो सॉल्व ऑफ छोड़ दिया भाई एन माइनस वन, सम एज इट इज रहेगा, एरे एज इट इज रहेगा। बता चुका हूं सब, ठीक है। और रिटर्न क्या करना है यहां से, रिटर्न, तो भैया ये तो पिक आंसर देगा और नॉट पिक। सही बात है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ पे भी डायरेक्ट रिटर्न करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा अब सुनना भैया, ये हो गया, ये हो गया, भरोसा कर लिया हमने, प्रिकॉशन लिख दिया, तुम्हारा काम हो गया। अब बेस केस भैया क्या क्या चेंज हो रहा है, भैया एन चेंज हो रहा है और सम चेंज हो रहा है। तो भैया दो बेस केस आएंगे, दो बेस केस। कोड तुम्हें खुद चिल्ला चिल्ला कहता है क्या करना है, तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है। तो भैया लिख दो क्या बेस केस है, इफ एन माइनस वन, तो भैया अगर एन इक्वल टू जीरो हो गया तो रिटर्न एन इक्वल टू जीरो, मतलब एक ही एलिमेंट है मेरे पास, अगर वो एलिमेंट सम के इक्वल है तो भैया वन रिटर्न कर दो। तो कैसे लिखेंगे, एरे ऑफ जीरो इक्वल टू सम। इसका मतलब क्या होता है कि ये जब ट्रू होगा तब वन रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। सही बात है। अच्छा सम के लिए भी लिख दो, तो भैया इफ सम इक्वल टू जीरो रिटर्न वन। मेरे को मिल चुका है वो सबसेट, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये सबसेट मिल गया, सबसेट मिल गया। अच्छा अब जो रिकर्शन वाली सीरीज देख के आए ना, वो क्या कहेंगे भैया, एक बेस केस रह गया भैया, क्या, इफ सम लेस देन जीरो तो रिटर्न फॉल्स, मतलब रिटर्न जीरो। भैया ये वाला बेस केस रह गया कि भैया अगर सम मेरा लेस देन जीरो चला गया, मतलब गलत आ गया, तो रिटर्न जीरो कर दो। भाई सुन, ये कंडीशन लगाई किस लिए, इसको इसको हैंडल करने के लिए तो लगाई है। सही बात है, हर चीज क्लियर होनी चाहिए यार, कुछ रह नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं बताता रहता हूँ ये सब चीजें, ठीक है। ये समझ में आया क्यों नहीं लिखा है बेस केस, क्योंकि यहां पर मैं ये इंश्योर कर रहा हूं कि सम लेस देन जीरो नहीं जाएगा। समझ में आई बात? तो देखो यार, यहां पर दो कॉल्स लग रही है, अपनी भाषा में क्या कहते हैं इसको अपन, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। सब प्रॉब्लम की बात हो गई भैया, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। अभी जो सेकंड चीज है ना भाई, क्या लिखने वाला हूं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ये तुम देखोगे, एक एग्जांपल लेना, रिकर्शन ट्री बनाना, मिल जाएगी। मैं बताता हूँ इसको डायरेक्ट कैसे सोचते हैं। तो भैया लास्ट वीडियो देखना ना, मैंडेटरी है, लास्ट वीडियो, लास्ट वीडियो ऊपर आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा। नैपसेक वाली वीडियो देखना मैंडेटरी है। मैं कैसे सोचता, सुनो, मैं बताया था कि नैपसेक पैटर्न को कैसे पहचानते हैं, नैपसेक बेस्ड प्रॉब्लम को। तो भैया उसमें तीन चीजें हैं, पहला एक एरे गिवन होगा, दूसरा भैया लिमिट, टारगेट या फिर भैया गोल गिवन होगा, थर्ड भैया सबसेट की बात हो रही होगी। सबसेट की बात हम कैसे पहचानते हैं, पिक एंड नॉट पिक से।
ये तीन चीजें बताई थी तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में। तो भैया देखो एरे गिवन है, लिमिट टारगेट गोल, भैया ये रहा, टारगेट ही तो बनाना है हमको, सम का मतलब ये टारगेट ही तो है मेरे भाई। और थर्ड भैया सबसेट की बात हो रही है, हाँ भैया सबसेट जनरेट करना है। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में एक नैपसैक बेस्ड डीपी है, नैपसैक बेस्ड डीपी। भैया ये कैसे बताते हो आप, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं हुई है। ऑप्टिमाइजेशन, अगर ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही होती तो तुम डायरेक्ट एक बार डीपी की अप्रोच लगाते, पर पूरे क्वेश्चन में ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं हुई है, इसलिए इसको इससे मैप करना जरूरी है, तुम्हें आना चाहिए। सही बात है। अब चीजें क्लियर हो रही है थोड़ी, तो आओ यार इसको डीपी लगा देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा करते हैं इरेज। ये तीनों चीज, ये सारी चीजें क्लियर हुई ना, अगर नहीं हुई तो लिख के देखना भाई, और रिकॉर्शन ट्री तुम्हें बनाना है, भागा मत करो इन सब चीजों से, ठीक है। तो आओ क्या करना है, भैया डीपी बना देते हैं। तो भैया डीपी का पहले साइज बता दो। तो साइज पहले तो डीपी के भैया डायमेंशन बता दो, डायमेंशन, पहले डायमेंशन देखते हैं। तो भैया यहां से पता लगता है कितने पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो 2D डीपी बनेगी। हाँ भाई स्पेस ऑप्टिमाइज करेंगे, रुक जा। साइज बता दो भैया, तो इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे बनेगा। तो भैया डीपी ऑफ एन, तो भैया एन प्लस वन की बता दो। सम माइनस हो रहा है तो भैया सम प्लस वन की बना दो। सही बात है। इतनी सी चीजें, दो लाइन आएंगी, क्या क्या लाइन आएंगी, पहली लाइन यहां आएगी, इफ डीपी ऑफ एन सम इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो रिटर्न डीपी ऑफ एन ऑफ सम। और सेकंड यहां पर भैया इसको इसमें स्टोर कर दो, मतलब डीपी ऑफ एन ऑफ सम में इक्वल टू पिक और नॉट पिक। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम यहां से भी रिटर्न करा रहे हो तो यहां पे भी डाल दो डीपी ऑफ एन ऑफ सम इक्वल टू वन। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं ये बात। तो आवर से कन्वर्ट करते हैं। अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो भैया ये पूरी डीपी भरेगी अपनी, तो एन इंटू सम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया स्टैक स्पेस, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एन की स्टैक स्पेस जाएगी, प्लस बिग ऑफ एन इंटू सम, ये डीपी। तो आओ यार अब इसको टेबुलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला डीपी बनेगी, तो तुम्हें पता है भैया डीपी ऑफ एन प्लस वन और सम प्लस वन की बनाएंगे, और भैया जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, चलो ठीक है। सेकंड भैया इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी मेरा भाई, भैया मतलब जो ये बेस केस लिख रहा है इसको अपन को डीपी वाले एरे में लेके जाना है। तो भैया पहले वाला उठाते हैं, एन इज इक्वल टू जीरो। समझो ये जो डीपी बनाई है कैसे दिख रही है, ये कुछ इस प्रकार है। अभी एक एग्जांपल टेस्ट केस पे इसको रन करेंगे, क्योंकि तुम्हें डिफाइन भी करनी है ना डीपी। ये यहाँ पर एन चल रहा है, यहाँ पर सम चल रहा है, दिख रहा है ना, एन प्लस वन रोज सम प्लस वन कॉलम्स, जीरो। तो भैया एन जीरो मतलब ये वाली रो की बात हो रही है। इसमें जहां जहां पर एरे ऑफ जीरो इक्वल टू सम है भैया वहां पर वन डाल दो। समझ में आई बात। तो आओ लिख देते हैं इसको कोड में, एक मिनट इसको मिटाते हैं, इसको हटाते हैं। तो आओ इसको कोड में लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, फोर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू सम आई प्लस प्लस, इफ एयर ऑफ जीरो इक्वल टू आई है, क्योंकि अपना सम हो चुका है, तो डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई में क्या डाल दो, वन डाल दो भैया। सही बात है। अच्छा सेकंड क्या कह रहा है, ये पहला बेस केस हैंडल हो चुका है अभी। सेकंड वाला बेस केस, सम इज इक्वल टू जीरो रिटर्न वन। बेस सम इज इक्वल टू जीरो मतलब इधर की बात हो रही है, देखो मैं बताता हूं, ये सम जीरो है, ये सम जीरो मतलब ये इस पूरे कॉलम में वन भरा जाएगा। तो ये कैसे भरेंगे, अब एक और लूप लगा देते हैं, फोर आई इक्वल टू जीरो, ये कहां तक जाएगा लूप, एन तक, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, भर दो भैया डीपी ऑफ आई ऑफ जीरोथ कॉलम में वन भर दो भैया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब इस पूरे लॉजिक को लूप में लिखना है। तो भैया दो लूप लगेंगे, फोर जीरोथ रो भर चुका हूं, जीरोथ कॉलम भर चुका हूं, तो आई इक्वल टू वन से चलेगा, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फोर जे इज इक्वल टू वन से चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू सम जे प्लस प्लस। बस अब क्या करना है, अब इसको
सिर्फ डीपी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस सॉल्व जो लिख रहा है इसकी जगह डीपी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस एरे ऑफ एन, एरे ऑफ आई, और यहां पर क्या आ जाएगा डीपी ऑफ आई माइनस वन जे। सही बात है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद हम डीपी ऑफ आई जे में एज इट इज डाल देंगे इसको, पिक और नॉट पिक को। सही बात है, ये कोड में दिखा दूंगा अच्छे से यार, यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। सेम चीज है और हर बार करते आ रहे हैं, तुम्हें पता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल में ना इसको लगा के देखते हैं हो क्या रहा है। ठीक है, आओ तो आओ यार इस एग्जांपल के लिए रन करते हैं और दिखाते हैं डीपी डिफाइन कैसे करते हैं। तो तुम्हें पता है कि डीपी का जो साइज हम बनाते हैं वो बनाते हैं n+1 और सम+1 मेरा भाई। अब n+1 कितना है, तो ये n है 5, तो n+1 मतलब 6, 6 मतलब 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक। सम+1 भैया, सम+1 हो जाएगा 7+1 मतलब 8, 0 से लेकर 7 तक। ये रहा भैया, ये सम भाग रहा है। सही बात है। अब सुनना, मैंने बेस केस भरना बताया था, मतलब इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी जो हम करते हैं, मतलब इस वाली रो को भरेंगे हम, इसको, और इस वाले कॉलम को भरेंगे हम। सुनो, 0 ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कि भैया मेरे पास सिर्फ 1 रखा है। ये 1, 1 क्या दिखा रहा है भैया, मेरे पास 1 और 3 रखा है। 2 क्या दिखा रहा है, 1 3 और 4 है। 3 क्या दिखा रहा है, 1 3 4 और 7 है। और 4 क्या दिखा रहा है, 1 3 4 7 6, यहां तक है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 1 रखा हुआ है, ये सम तुम कौन कौन से सम बना सकते हो। 1 रखा हुआ है, तुम कौन कौन से सम बना सकते हो, तो भैया तुमको पता है कि 1 से तुम सिर्फ ये वाला 1 बना सकते हो। सही बात है, तो भैया यहाँ पे 1 डाल दो भैया, और जगह 0। इनिशियलाइजेशन किया हुआ है ना भाई। ठीक है, सेकंड, सम 0। क्या सम 0 बन सकता है जब मैं 1 लूं, हाँ भैया बिल्कुल बन सकता है। भैया कैसे, मतलब ले ही मत इसको, पिक नॉट पिक चल रही है ना, तो नॉट पिक पे चला जा। पिक नॉट पिक चल रही है ना, तो भैया ये भी 1 हो जाएगा। पहले 0 था, दोबारा बता रहा हूं, पहले 0 था क्योंकि मैं सम 0 1 से नहीं बना सकता। बट अगर मैं 1 को लूं ही नहीं तो 1 बन सकता है। मैं अगर 1 3 में से किसी को नहीं लूं तो 0 बन सकता है। मैं अगर 1 3 4 में से किसी को नहीं लूं तो 0 बन सकता है। किसी को नहीं लूं तो 0 बन सकता है, किसी को नहीं लूं तो 0 बन सकता है। सही, यहाँ पर 0 रखा हुआ है भाई फिफ्थ में, क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन 0 से करते हैं। सही बात है। अच्छा आगे सुनो, आगे चलते हैं। मैं आया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आया, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा क्या मेरा 3 जो है, 3 फर्स्ट इंडेक्स आई है भैया, ये आई, ये आई है। क्या मेरा 3, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं भैया, तो नॉट पिक। नॉट पिक मतलब डीपी ऑफ आई जे में ये डाल दो भैया, डीपी ऑफ i-1 जे, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज और, ये 1 बता क्या रहा है, ये 1 बता क्या रहा है, तो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन डीपी ऑफ आई जे बता क्या रहा है, डीपी ऑफ आई जे बता रहा है मींस अगर वो 1 है, देयर इज अ सबसेट एग्जिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 टू आई, कहीं पे भी हो सकता है 0 टू आई में, हुज सम इज इक्वल टू जे। देखो 1 3 मतलब 1 पे खड़ा हूं, तो मैं डीपी ऑफ यहां पर इसको, इसका मतलब क्या है, डीपी ऑफ आई मतलब 1 और जे मतलब 1। इसका मतलब ये है कि इधर तक ध्यान से सुनना, इधर तक 0 1 तक एक ऐसा सबसेट है जो मुझे सम 1 दे रहा है। भैया वो कौन सा है, सिर्फ 1 को ले लो। देखो मैंने ऊपर से ले लिया। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया 2, 2 पे आया, तो यहाँ पर क्या है 3 है भैया। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, तो डीपी ऑफ 0 भर दो। इसका मतलब क्या, दोबारा डीपी ऑफ 1,1 में 0 का मतलब है ऐसा कोई सबसेट नहीं है जो 2 दे सके। भैया देख लो 1,3 से तुम कितने सबसेट बना सकते हो, 1 3 1 3 या फिर एम्प्टी। कोई सा भी ऐसा सबसेट नहीं है जो सम 2 दे रहा है। सही बात है। अब 3 पे आया, 3 को पिक करके क्या लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ भैया बिल्कुल लेस देन इक्वल टू 3 है। तो देखो क्या होगा, डीपी ऑफ i-1, डीपी ऑफ i-1
जे माइनस एरे ऑफ आई, मतलब जे माइनस एरे ऑफ आई का मतलब क्या है? सुनो सुनो सुनो, इसको दोबारा बता रहा हूँ। जे माइनस एरे ऑफ आई, मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब मुझे कितने की नीड है? तो भैया कितना बनाना था? 3। तो 3 - 3 इक्वल टू 0। तो भैया 0 पे जाओ, i - 1 0 पे क्या रखा है? 1। तो भैया 1 भर दो। सही बात है, सही बात है, ठीक है। अच्छा 4 पे जाते हैं। क्या भैया 3 लेस देन इक्वल टू 4 है? बिल्कुल भैया लेस देन इक्वल टू 4 है। तो देखो यहां पर i - 1, तो 4, जे कितना है? 4 माइनस एरे ऑफ आई कितना है? 3, 1। अब 1 पे जाओ भैया, i - 1 1 पे 1 है भैया, बिल्कुल 1 भर दो। भैया क्या दिखा सकते हो आप? ये 1 कैसे आया? देखो 1 3 ले लो, 3 + 1 4, ठीक है। पहले 3 लिया, फिर 1 के लिए गया, 1 पे 1 था, भर दिया। ऐसे ही 5 के लिए जाऊंगा, 5 पे, तो भैया डीपी ऑफ i - 1 जे, तो डीपी ऑफ i - 1 मतलब 0, और जे कितना है भैया? 5 माइनस एरे ऑफ आई कितना है? 3। तो डीपी ऑफ 0 ऑफ 2 पे जाओ, तो 0 ऑफ 2 पे 0 रखा है भैया, 0 भर दो, 0 भर दो, 0 भर दो। सही बात है। ऐसे ही क्या मैं आगे भर सकता हूं? आंसर कहां मिलेगा? आंसर पूरा नहीं भर रहा हूं मैं, ये तुमको भरनी है। आंसर मिलेगा भैया यहां पर। ये क्या दिखा रही है? ये क्या दिखा रही है? ये दिखाता है कि अगर ये 1 है, मतलब देर इज अ सबसेट फ्रॉम इंडेक्स 0 टू आई। आई कितना हो गया? 4, मतलब पूरा ले लिया मैंने यहां तक। सच दैट सम इज इक्वल टू जे, सम यही तो चाहिए था। बात समझ में? डीपी डिफाइन करना आया क्या? डीपी डिफाइन, पूरी टेबल नहीं भरूंगा मैं, पूरी टेबल नहीं भरूंगा, वो तुमको भरनी है, तुम्हारा होमवर्क है, तुमको करना है पूरा। पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डीपी डिफाइन क्या करती है, ठीक है। इसको भरते भरते यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। वो क्या बताएगा? मतलब वो क्या बताएगा? दोबारा बता रहा हूं, देयर इज अ सबसेट एग्जिस्ट फ्रॉम 0 to 4। तभी मैंने देखो ये पूरा एरे लिखा है 4 के लिए। इसका मतलब ही ये 0 to 4, सच दैट सम इज इक्वल टू 7। कोई ऐसा सबसेट है भैया, कौन सा है वो नहीं पता, हम वो नहीं ले रहे कौन सा है, पर है ये कंफर्म है क्योंकि यहां पर 1 आया है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? अच्छा, और क्या कर सकते हैं? देखो i - 1 का खेल चल रहा है, तो प्रेव का खेल कर सकते हैं हम, प्रेव और करंट का। ये सब अपन चलो कोड में करेंगे। और एक चीज और दिखाता हूं तुम्हें, चलो एक रो और भरते हैं, ठीक है। 2 के लिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं 4 पे खड़ा हूं, तो भैया क्या क्या 1 बन सकता है? तो भैया नॉट पिक करके 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, गलत है। नॉट पिक पे चले जाएंगे भैया, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। क्या 2 0 ले लो भैया, 3 के केस में भैया 1 ले लो। अब यहां पर आएगी खेल, तो 1 3 4 की बात हो रही है। 4 4 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ भैया है। तो भैया देखो डीपी ऑफ i - 1 0 पे चले जाओ, i - 1 0 पे चले जाओ, 1। तो भैया 1 भर दो। क्या 5 बन सकता है? तो भैया देखते हैं, 4 माइनस करो तो 1 पे चले जाओ, 1 पे चले जाओ मतलब यहां पर आ जाओ भैया, बिल्कुल बन सकता है। क्या 6 बन सकता है? तो भैया 2 पे देखो, 2 पे 0 है, 0। क्या भाई 7 बन सकता है? नहीं। तो अब देखो यहां पर 0। ध्यान से एक चीज नोटिस करी तुमने, मैं जब यहां पर भर रहा था इसको, ठीक है, या तो मैं ऊपर वाला ले रहा हूं, या मैं इधर से कोई वैल्यू ले रहा हूं। क्या मैंने कभी इधर का छेड़ा क्या? नहीं, ये छेड़ नहीं रहा हूं मैं, दोबारा बता रहा हूं। जब मैं इसको भर रहा हूं, कलर चेंज, जब मैं इसको भर रहा हूं, या तो मैं आई i - 1 जे पे जा रहा हूं, मतलब इस वैल्यू को ले रहा हूं, या फिर मैं i - 1 जे माइनस एरे ऑफ आई, मतलब मैं इधर जा रहा हूं, इधर की तरफ। क्या इसको भर रहा हूं? नहीं। तो इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन में करा था भाई, मैं सिर्फ एक प्रेव बना के कर सकता हूं पूरा क्वेश्चन। ये तुमको कोड में दिखाएंगे। आओ यार इसकी कोड करने चलते हैं डायरेक्ट, आ जाओ सारे, उसमें चीजें और क्लियर हुई। तो देखो यार आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। सबसे पहले भी रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना है, तो लिख देते हैं। सबसे पहले इंट n बना लेते हैं, एड डॉट साइज का, ठीक है। जल्दी जल्दी रिटर्न सॉल्व n - 1 एर और सम, यही जाएगा, ठीक है। अच्छा हम इंट के लिए चला रहे थे, तुम्हें पता था इंट के लिए कर रहे हैं हम काम। इंट सॉल्व इंट n कोमा वेक्टर ऑफ इंट एरे और इंट सम, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? बेस केस, ठीक है। ये बाद में लिखते हैं, तुम्हें पता है। सबसे पहले इंट पिक बनाएंगे हम 0, इफ देखेंगे क्या हम उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो एरे ऑफ n लेस देन और इक्वल टू सम है, तो ये बिल्कुल ले सकते हैं। तो पिक इज इक्वल टू सॉल्व की कॉल मार दो n - 1 के लिए, एरे के लिए सम माइनस एरे ऑफ n को, ठीक है। और इधर एक को कंडीशन लगा दो,
तो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। पिक इज इक्वल टू 1, भैया रिटर्न कर दो 1 डायरेक्ट यहीं से। इंट नॉट पिक इज इक्वल टू सॉल्व ऑफ, भैया मत लो उसको, तो छोड़ दो उसको, एर कोमा और सम एज इट इज रहेगा। रिटर्न कर दो पिक और नॉट पिक। सही बात है। बेस केस लिख दें, दो चीजें चेंज हो रही हैं, एन और सम। तो इफ एन इक्वल टू जीरो, रिटर्न अगर एर ऑफ जीरो इक्वल टू सम हो जाता है तो। इफ कहीं पे भी अगर सम इक्वल टू हो जाए जीरो के, तो भैया मुझे सबसेट मिल चुका है, तो रिटर्न 1 कर दो। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रन करें कोड को, आइए इस कोड को रन करते हैं। तो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, सबमिट करते ही टीएलई आ जाएगा। तो क्या आया, टीएलई आ गया। टीएलई आ गया तो भाई डीपी लगा देंगे। तो आओ यार डीपी बना देते हैं। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी n+1 की बनेगी, एक ज्यादा साइज ही बनाता हूं मैं। इंट सम +1 कोमा -1 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, डीपी पास कर दो। पास कर दी भैया डीपी। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। याद रखना भैया रेफरेंस से देना है, ठीक है, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पर भी डीपी और यहाँ पर भी डीपी। छोटी छोटी जितनी भी तुम्हें लगता है डाउट है तो भाई कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अब बस क्या करना है, दो चीजें करनी है भैया, तो कर दो। अगर पहले से डीपी में है एन ऑफ सम में इज नॉट इक्वल टू -1 है, तो भैया यहीं से रिटर्न कर जाओ। एन ऑफ सम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और भैया जहां जहां पे आप रिटर्न कर रहे हो वहां वहां पे डीपी में पहले सेव कर जाते। बोलो भाई, जाते जाते सेव कर जाते डीपी में। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। ओके, ये कह रहा है भैया आपने दो ब्रेसेस लगा दी, दो ब्रैकेट लगा दिए, कोई बात नहीं, हटा दिए भाई। तो भाई कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। आइए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो भैया सबमिट हो चुका है, बिल्कुल। तो आओ यार, अब क्या करना है, अब इसकी टेबुलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरे कोड को टेबुलेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आ जाओ, कुछ नहीं करना है इसको, बस जीरो से इनिशियलाइज करा दो, जैसे पहले बताया था। आप हट जाइए भैया, कमेंट कर देते हैं आपको। ठीक है, क्या करना है, इस सबसे पहले इस बेस केस को उठाओ भैया, इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी। तो भैया लिखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी। कैसे करना है भैया, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू सम आई प्लस प्लस। क्या करना है, इफ एरे ऑफ आई अगर इफ एरे ऑफ जीरो इक्वल टू आई है, तो भैया डीपी ऑफ जीरो ऑफ आई में 1 डाल दो। पहला बेस केस हो गया भैया। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या करना है, फोर इंट जे से बना लेते हैं, चलो जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। क्या करना है भैया, डीपी ऑफ जे ऑफ जीरो कॉलम में इक्वल टू 1 कर दो। सेकंड बेस केस हो गया भैया अपना, करके आ चुके हैं हम ये सब कुछ। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जीरो रो भर चुका हूँ, जीरो रो भर चुका हूँ तो फर्स्ट रो से लगा दो, और भैया जीरो कॉलम भर चुका हूँ तो फर्स्ट कॉलम से लगा दो। तो इंट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन और इक्वल टू सम जे प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है भैया, इसको उठाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो। कर दिया भैया पेस्ट। तो एन की जगह भैया आई आ जाएगा, सम की जगह भैया जे आ जाएगा। पर्टिकुलर के लिए चला रहे हैं ना इसको भैया, अभी लिखते हैं डीपी ऑफ i-1 जे माइनस एरे ऑफ आई। ठीक है, और ये तो अब कुछ काम का नहीं है, डायरेक्ट ही हम दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हट सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सो नॉट पिक में डीपी ऑफ i-1 जे, मतलब ऊपर वाले, जो ऊपर वाला सेल है उसकी वैल्यू ले लो, और डीपी में ये ले लो, एन नहीं भैया आई आ जाएगा, और यहाँ पर भैया जे आ जाएगा। ठीक है, और आंसर कहाँ मिलेगा, आंसर मिलेगा रिटर्न डीपी ऑफ n-1 और सम पे। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, वो आपने वो इफ कंडीशन हटा दी ये वाली,
अरे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या रिकॉर्शन चल रहा था तो थोड़ा अच्छी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर सिर्फ दो ही लूप चल रहे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगा भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, करें रन। आइए इस कोड को रन करते हैं। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है भाई, कोई कंपाइलेशन एरर। सबमिट कर देते हैं। हो गया भाई सबमिट। अच्छा भाई, अब क्या करना है? तो भैया अब एक मिनट, अब बताते हैं क्या करना है। जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर i-1 पर, i-1 पर ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्रेव। मतलब मेरा करंट जो है वो प्रेव वाली रो पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या खेलेंगे हम? प्रेव और करंट में खेल लें, आ जाओ खेल लेते हैं। क्या करेंगे भैया? अब आप हट जाओ, आपकी नीड नहीं है, आपकी नीड नहीं है। हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे भैया दो वेक्टर ऑफ इंट करंट। प्रेव बनाते हैं, प्रेव सम प्लस 1 कोमा 0। तो वेक्टर ऑफ इंट करंट सम प्लस 1, इसको भी भैया 0 से इनिशियलाइज कर दो। कर दिया। अच्छा ये क्या लिख रहा है भैया? ये लिख रहा है भैया प्रेव। ये क्या लिख रहा है भैया? ये लिख रहा है भैया प्रेव। अच्छा, इससे पहले यहां पर करंट ऑफ 0 में 0 डाल दूं, ताकि मेरी हर एक रो में 0 हो जाए। पता था ना, फर्स्ट कॉलम हमेशा 0। ओके 1 भैया 1, फर्स्ट कॉलम हमेशा 1 रहना चाहिए। ये क्या लिख रहा है? i-1 भैया प्रेव हो जाएगा। i-1 तो खुद चिल्ला चिल्ला कहता है कि भैया मैं प्रेव हूं, तो मुझे कर दो कन्वर्ट। ये क्या लिख रहा है भैया? ये लिख रहा है करंट। भैया नीचे जाते जाते प्रेव को करंट कर जाते, कर दिया भैया। ये क्या लिख रहा है? n-1। चाहे तुम करंट ले लो, चाहे तुम प्रेव ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ये कोड? आइए इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं। आइए इस कोड को सबमिट करते हैं। लो प्रभु का नाम। तो भाई ये भी सबमिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनो, अब लास्ट चीज जो मैंने बताई थी तुम्हें, जो हमने नैपसैक में भी की थी। अच्छा एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की चर्चा कर लें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया, तो भैया देखो ये जो लूप है ना ये चल रहा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू सम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो भैया मैंने दो एरे बना रखे हैं, ऑर्डर ऑफ 2 इंटू सम। अब इस 2 इंटू सम को मैं सम में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब एक एरे की फील ले लूंगा। बताया तुम्हें, नैपसैक में भी दिखाया था तुम्हें, और अब तो तुम्हें मैंने टेबल में भी दिखा दिया है। क्या बताया मैंने? जब मैं ये पर्टिकुलर वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मैं सिर्फ या तो ऊपर वाला देख रहा हूँ या इधर वाला देख रहा हूँ, इधर की कभी ले रहा हूँ कि नहीं। तो क्या करूं? एक एरे बना के भी उसको लास्ट से भरना स्टार्ट कर दूं, यहां पर फिर यहां पर। क्यों? क्योंकि इसको भरने के लिए मुझे इसकी नीड है, फिर इसको भरने के लिए मुझे इसकी नीड है, फिर इसको भरने के लिए मुझे इसकी नीड है। मतलब जब मैं किसी आई पे खड़ा हूं, तो मैं सिर्फ, मुझे सिर्फ i-1 तक के एरे की नीड है, इसकी नीड नहीं है। तो इसे लास्ट से भर दो भैया, कुछ नहीं करूंगा मैं, करंट को उड़ा दूंगा। तो ये तो ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर भैया करंट की जगह प्रेव आ जाएगा, प्रेव। ठीक है, और इसको उल्टा भरेंगे हम। उल्टा भरेंगे मतलब j इज इक्वल टू सम से चलाएंगे, सेमीकोलन j ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j माइनस माइनस। ठीक है, और सब सेम रहने वाला है। ये भैया प्रेव ऑफ j हो जाएगा, और भैया इसकी अब नीड नहीं है क्योंकि करंट आप तो उड़ चुके हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस कोड को कंपाइल करते हैं। तो भाई कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। लो प्रभु का नाम और करते हैं इसे सबमिट। तो यार ये भी सबमिट हो चुका है। मजा आया? क्या हो गई अब? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया ऑर्डर ऑफ एन सम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया ऑर्डर ऑफ सम। नैपसैक में क्या थी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इंटू डब्ल्यू, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू। यही तो कन्वर्ट कर दी थी लास्ट में। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो नैपसैक बेस्ड है। ये बताना था, ये थी मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी। क्रक्स ये पहचान में आना चाहिए, और तुमको सब कुछ बता दिया है यार कैसे पहचानते हैं। तुम्हारे को कुछ असाइनमेंट दिए हैं, रिकॉर्शन ट्री बनाना है तुम्हें, टेबल पूरी फिल करनी है। टेबल फिल करने से तुम्हें फील आएगी भाई कि डायरेक्ट टेबुलेशन कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट टेबुलेशन। इसलिए जब भी मैं कहूं कि भाई तुम्हें करना है तो कर लिया करो, और कमेंट करके बताओ यार तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। उस लाइक बटन को दबा दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।